उसके आगे की स्टेप हम आज देखते हैं। पिछली दफा हमने देखा था अलामत के ज़रब करने का नतीजा क्या होता है, यानी कि जमा ज़रब जमा जमा होता है, मनफी ज़रब मनफी भी जमा होता है, जमा ज़रब मनफी मनफी होता है, मनफी ज़रब जमा मनफी होता है। ये अच्छे से ध्यान में बिठा रहे हैं, क्योंकि कैसा है, गलती छोटी बड़ी नहीं होती, गलती गलती होती। अगर आप एक छोटी सी गलती कर देंगे तो पूरा जो है सवाल वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आज देखेंगे मसावत के अंदर में अलामत की उसूल क्या है, मतलब एक उसूल आता है। अब कोई भी मसावत है तो मसावत के इस तरफ में अदद के साथ में कुछ इधर कुछ आदाद रहेंगे, उधर कुछ आदाद रहेंगे। तो सबसे पहले एक बात तो समझ लीजिए कि अलामत कभी भी अकेली नहीं होती, खाली अलामत से कोई नहीं करता, इसके साथ में कोई ना कोई अदद जुड़ा होता है उसके जरीब में। हाँ, यहाँ जैसा कि ये जमा है, ये जमा है, लेकिन इसके साथ में कोई ना कोई अदद आएगा। और अगर अदद नहीं है तो यहाँ पर हम समझना कि एक पोशीदा है, छुपा हुआ है, उसको लिखते नहीं। अब मैंने यहाँ सब में नोट बना दिया है। पहले किसी भी अमल में अगर सिर्फ अलामत दी हुई हो तो जरीब में कोई ना कोई अदद होता है। अगर अदद नहीं दिया हो तो उस अलामत के जरीब में एक पोशीदा होता है। मिसाल के तौर पे नीचे मिसाल यहाँ पर हम ये कि x जमा 2x मसावी है कितना, ये सवाल है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये x है लेकिन यहाँ पे मतलब इसकी अदद कौन सा है। तो यहाँ एक पोशीदा होता है, तो नीचे लिखे हमने 1x जमा 2x मसावी है कितना होता है 3। क्यों कि x और x की क़ुव्वत एक है, इसकी क़ुव्वत जो है जैसा कि पिछली बार हम बताए थे पोशीदा होती है, किसी भी अदद की क़ुव्वत एक होती है और पोशीदा होती है, उसको लिखा नहीं जाता। तो 1x जमा 2x मसावी है 3। ये बात को अच्छी तरह से ज़हन में बिठा लें। तो अब मसावत के अंदर में कुछ अमाल ऐसे होते हैं कि हमको आदात को जो है हल करने के लिए मसावत के दूसरी तरफ ले जाना पड़ता है। तो वहाँ क्या अमल होता है। अब ये फर्ज कीजिए कि मतलब ये कोई मसावत है, यहाँ पर एक अदद है जमा का, तो हमको मसावत के उस तरफ ले जाना है। तो जमा की अलामत वाला अदद जब मसावत के उस तरफ जाएगा तो अदद की जो अलामत है वो इसका उल्टा हो जाएगी, मुतज़ाद हो जाएगी। यानी कि यहाँ क्या आएगा फिर मनफी या तफरीक, और जो भी अदद इसमें है वो। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, मसावत के अंदर में हमें किसी अदद को दूसरी तरफ ले जाना है तो अदद खाली नहीं होता, उसके साथ कोई ना कोई अलामत होती है। यहाँ जमा की अलामत है, जमा की अलामत को मसावत के उस तरफ ले जाएं तो जो अदद है उसकी अलामत निशानी बदल जाती है। यानी कि जमा है तो मनफी हो जाता है, मनफी को अगर उधर ले गए तो जमा हो जाता है, मनफी को इधर ले गए तो जमा हो जाता है। और ज़रब है, ज़रब को मसावत के उस तरफ में ले गए तो ये तकसीम हो जाता है, इसकी अलामत तकसीम हो जाती है। और तकसीम के तकसीम वाले अदद को अगर हम उस तरफ ले जाए तो ये ज़रब हो जाता है, यानी कि मुतज़ाद है। एक तो जमा और मनफी ये एक दूसरे के मुतज़ाद है, ये अपोजिट है एक दूसरे के। उसी तरह से ज़रब और तकसीम ये एक दूसरे के मुतज़ाद है, ये भी जो है अलग है। अच्छे से जो है इसको आप कंसेप्ट को समझिए। मैं एक बार फिर बताया था आपको कि मसावत के अंदर में अगर हम एक मिसाल हल करते हैं, यहाँ पर मिसाल के तौर पे यहाँ एक अदद है मनफी 9x मसावी है 33। मनफी 9x मसावी है 33। अब हमको क्या करना है कि x की कीमत, x की वैल्यू मालूम करना है। तो ये जो अदद है मनफी 9, इसको हमको यहाँ से हटाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, मसावत के उस तरफ भेज देंगे, मनफी 9 को उस तरफ भेज देंगे। लेकिन जब अदद दूसरी तरफ में जाएगा तो उसकी अलामत तब्दील हो जाएगी, यानी कि मनफी
33 और 9 दोनों की जमा कर दो, जमा 42। ये रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान में रखो कि मसावत की तरह अगर जमा की अलामत वाले अदद की कुव्वत एक होती है, ये भी लिखी जाती नहीं, इसकी कुव्वत भी कितनी होती है? एक होती है। अब यहाँ पे हमने 1x जमा 2x मसावी है, उसके आगे की स्टेप हम आज देखते हैं। पिछली दफा हमने देखा था अलामत के जरब करने का नतीजा क्या होता है, यानी कि जमा जरब जमा जमा होता है, मनफी जरब मनफी भी जमा होता है, जमा जरब मनफी मनफी होता है, मनफी जरब जमा मनफी होता है। ये अच्छे से ध्यान में बिठा रहे हैं, क्योंकि कैसा है, गलती छोटी बड़ी नहीं होती, गलती गलती होती। अगर आप एक छोटी सी गलती कर देंगे तो पूरा जो है सवाल वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आज देखेंगे मसावत के अंदर में अलामत की उसूल क्या है, मतलब एक आता है। अब कोई भी मसावत है तो मसावत के इस तरफ में अदद के साथ में कुछ इधर कुछ आदाद रहेंगे, उधर कुछ आदाद रहेंगे। तो सबसे पहले एक बात तो समझ लीजिए कि अलामत कभी भी अकेली नहीं होती, खाली अलामत से कोई भी करता, इसके साथ में कोई ना कोई अदद जुड़ा होता है उसके जरीब में। यहाँ जैसा कि ये जमा है, ये जमा है, लेकिन इसके साथ में कोई ना कोई अदद आएगा। और अगर अदद नहीं है तो यहाँ पर हम समझना कि एक पोशीदा है, छुपा हुआ है, उसको लिखते नहीं। अब मैंने यहाँ सब में नोट बना दिया है। पहले किसी भी अमल में अगर सिर्फ अलामत दी हुई हो तो जरीब में कोई ना कोई अदद होता है। अगर अदद नहीं दिया हो तो उस अलामत के जरीब में एक पोशीदा होता है। मिसाल के तौर पे नीचे मिसाल यहाँ पर हम लिखेंगे x जमा 2x मसावी है कितना, ये सवाल है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये x है लेकिन यहाँ पे मतलब इसकी अदद कौन सा है, तो यहाँ एक पोशीदा होता है। तो यहाँ नीचे लिखे हमने 1x जमा 2x मसावी है कितना होता है 3। क्यों कि x और x की कुव्वत एक है, इसकी कुव्वत जो है जैसा कि पिछली बार हम बताए थे पोशीदा होती है, किसी भी अदद की कुव्वत एक होती है और पोशीदा होती है, उसको लिखा नहीं आता। तो 1x जमा 2x मसावी है 3। ये बात को अच्छी तरह से ध्यान में बिठा लें। तो अब मसावत के अंदर में कुछ अमाल ऐसे होते हैं कि हमको आदात को जो है हल करने के लिए मसावत के दूसरी तरफ ले जाना पड़ता है। तो वहाँ क्या अमल होता है, अब ये फर्ज कीजिए कि मतलब ये कोई मसावत है, यहाँ पर एक अदद है जमा का, तो हमको मसावत के उस तरफ ले जाना है। तो जमा की अलामत वाला अदद जब मसावत के उस तरफ जाएगा तो अदद की जो अलामत है वो इसका उल्टा हो जाएगी, मुतजाद हो जाएगी। यानी कि यहाँ क्या आएगा फिर मनफी या तफरीक, और जो भी अदद इसमें है वो। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, मसावत के अंदर में हमें किसी अदद को दूसरी तरफ ले जाना है तो अदद खाली नहीं होता, उसके साथ कोई ना कोई अलामत होती है। यहाँ जमा की अलामत है, जमा की अलामत को मसावत की उस तरफ ले जाएं तो जो अदद है उसकी
अलामत निशानी बदल जाती है, यानी कि जमा है तो मनफी हो जाता है, मनफी को अगर उधर ले गए तो जमा हो जाता है, मनफी को इधर ले गए तो जमा हो जाता है। और ज़रब है, ज़रब को मसावत के उस तरफ में ले गए तो ये तकसीम हो जाता है, इसकी अलामत तकसीम हो जाती है। और तकसीम के तकसीम वाले अदद को अगर हम उस तरफ ले जाए तो ये ज़रब हो जाता है, यानी कि मुतज़ाद है। एक तो जमा और मनफी ये एक दूसरे के मुतज़ाद है, ये अपोजिट है एक दूसरे के। उसी तरह से ज़रब और तकसीम ये एक दूसरे के मुतज़ाद है, ये भी जो है अलग है। अच्छे से जो है इसको आप कंसेप्ट को समझिए। मैं एक बार भी बताया था आपको कि मसावात के अंदर में अगर हम एक मिसाल हल करते हैं, यहाँ पर मिसाल के तौर पे यहाँ एक अदद है मनफी 9x मसावी है 33, मनफी 9x मसावी है 33। अब हमको क्या करना है कि x की कीमत, x की वैल्यू मालूम करना है। तो ये जो अदद है मनफी 9, इसको हमको यहाँ से हटाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, मसावत के उस तरफ भेज देंगे, मनफी 9 को उस तरफ भेज देंगे। लेकिन जब अदद दूसरी तरफ में जाएगा तो उसकी अलामत तब्दील हो जाएगी, यानी कि मनफी तैंतीस और 9 दोनों की जमा कर दो, जमा 42। ये रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान में रखो कि मसावत की तरह अगर जमा की अलामत वाले अदद की कुव्वत एक होती है, ये भी लिखी जाती नहीं, इसकी कुव्वत भी कितनी होती है, एक होती है। अब यहाँ पे हमने 1x जमा 2x मसावी है